चलो स्टार्ट। तो पेज नंबर निकालो आप 103, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12th, 12वीं का प्रॉब्लम है। 12वीं का कौन सा चैप्टर है अपना? चैप्टर का नाम क्या है बोलो? चैप्टर का नाम? हाँ बोलो जल्दी, चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड वाला है ना सर? अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस है, कंसर्न मतलब फर्म या इंस्टीट्यूशंस, तो उसके अपने को अकाउंट बनाना है। उसमें प्रॉब्लम नंबर 16, पेज नंबर 103, बोर्ड का बुक है। हाँ, ये बोलना पड़ा इसलिए क्योंकि सभी लोग देखते हैं करके। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 16 पढ़ो। आप भी मेरे साथ पढ़ो, ध्यान दो। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यूथ, है ना, पेंशियर्स एसोसिएशंस, क्या है यहाँ पे, लेह फॉर, लेह है क्या है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है उन्होंने, वो दिया है 31st of March 2020 का, और एडजस्टमेंट दी है। और बनाने को क्या बोला है उसने, लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ते हैं अपन, 5th के नीचे जो दिया है। ठीक है, विद द अबो इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। अंडरलाइन करो, सिर्फ यहाँ पे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बोला है, कर लो अंडरलाइन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है। तो मेरे साथ आप भी रोलिंग करो पट से, नाम डाल दो पहले। यंग पेंशियर एसोसिएशंस, ठीक है। उसके बाद अपने को लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2020। रूलिंग करना है सेम हमेशा जैसा। इधर डेबिट साइड में लिखेंगे अपन एक्सपेंसेस अमाउंट, और इधर लिखेंगे इनकम्स अमाउंट। ठीक है, लिखा। सर इसमें एक ही बनाना है क्या? हाँ, एक ही बनाना है क्या? एक ही बनाना है, एक ही बनाने को बोला है। तो हो गया रूलिंग आपका। स्टार्ट करता हूँ मैं, करूँ स्टार्ट एक एक एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, और एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद क्या करेंगे, फिर जो बचे वाले आइटम है एडजस्टमेंट से रिलेटेड वाले को टिक कर लेंगे, और टिक होने के बाद ये एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद ऊपर रिसिप्ट पेमेंट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर, यानी चालू साल का एक्सपेंडिचर है और वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स अनपेड। तो एक्सपेंडिचर देखो आप, पेमेंट साइड में देखो एक्सपेंडिचर, नहीं एक्सपेंडिचर है क्या, क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, क्या है, सब्सक्रिप्शन है, एक्सपेंडिचर नहीं है। मैं चश्मा निकाला तो ये एक्सपेंडिचर लगा मुझे, तो रिसिप्ट साइड में रहेगा, और रिसिप्ट साइड में रहेगा तो अपन इनकम में लिखेंगे। देखो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन देखो, सिर्फ करंट ईयर का, तो करंट ईयर बोले तो 1920 है, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 83,000। ठीक है,
और करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है तो उसमें करेंगे अपन प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 7000। आउटर में कितना जाएगा 90,000 हो गया 90,000। उसके बाद चलो आगे, बाकी का जो सब्सक्रिप्शन है फॉर एग्जांपल 18-19 का है, फिर 20-21 का है, तो वो पिछले साल के बैलेंस शीट में आया रहता है, लेकिन अपने को सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है ना, तो उसको छोड़ देंगे अपन। और ये प्री रिसीव्ड है, तो प्री रिसीव्ड है तो ऑलरेडी अपन ने इंक्लूड किया ही नहीं है, 83,000 में इंक्लूड किया ही नहीं, तो माइनस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोनों अपने काम के नहीं है इस प्रॉब्लम में, सिर्फ चालू साल का और चालू साल का आउटस्टैंडिंग यही काम का है, बाकी कुछ काम नहीं है। हाँ, तो इसको इग्नोर करेंगे। अगर पूरा गणित रहता, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलते तो सारा का सारा काम का रहता, लेकिन फिलहाल कुछ काम का नहीं है बाकी। हाँ, अब हम जब रिसिप्ट साइड करेंगे तो उसको ध्यान में नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1st of October 2019 एंड इट इज़ टू बी डेप्रेसिएटेड बाय 10% पर एनम। तो फर्नीचर देखो आप पेमेंट साइड में, उसको टिक कर लो। क्या सर देख लीजिए। हाँ, पेमेंट साइड में कितना है फर्नीचर 50,000। 50,000। तो फर्नीचर कभी यहाँ पे लिखा नहीं जाता, वो तो असेट में आता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, सिर्फ डेप्रेसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डेप्रेसिएशन ऑन, पूरा लिखूँ क्या, डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर लिखते हैं क्या यहाँ पे, नहीं, वो असेट है, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर परचेस करना बोले तो असेट में जाएगा। लेकिन यहाँ जो लिखेंगे अपन उसका सिर्फ डेप्रेसिएशन लिखेंगे, और डेप्रेसिएशन भी कैलकुलेट करना है, उसके लिए उन्होंने डेट दिए। देखो कब परचेस किया, बोलते हैं 1st of October को, तो 1st October 19 से लेके 31st March 20 अपना फाइनेंशियल ईयर एंड जो है आज की डेट, वहाँ तक काउंट करो कितने मंथ होते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का डेप्रेसिएशन लेना है। तो 6 महीने का डेप्रेसिएशन कैसा कैलकुलेट करेंगे, पहले तो 10% लेंगे पहले, तो 10% कितना होगा फर्नीचर पे। हाँ, फर्नीचर देखो पेमेंट साइड में कितना है फर्नीचर, 5,000 है। 50,000 है, 5,000 का 10%। तो 50,000 लास्ट में दूसरा आइटम है ना, तो 5,000 साल भर का होगा, पर एनम रहता वो रेट। तो 5,000 साल भर का, तो 6 महीने का कितना होगा 2,500 बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,500। इसको समझने के लिखना होगा तो लिख लो 6 मंथ का। कैलकुलेशन ओरली कर लिया अपन ने क्या। उसके बाद 3rd नंबर है आउटस्टैंडिंग पिकनिक एक रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट साइड में देखो आप, पिकनिक रिसिप्ट कितनी है, तो पिकनिक रिसिप्ट लास्ट वाला आइटम रिसिप्ट में लिखो पिकनिक रिसिप्ट। पिकनिक जब जाती ना, अपनी स्कूल की, कॉलेज की वगैरह पिकनिक जाती है, तब आपसे पैसे रिकवर किए जाते हैं, पैसे मांगते हैं आपको, और वही पैसे फिर क्या करते हैं, पिकनिक पे खर्च करते हैं, आगे चल के खर्चा भी आएगा, है ना। तो ये रिसिप्ट है फिलहाल, इसलिए अपन ने इनकम में लिखा। तो पिकनिक रिसिप्ट कितनी हुई 10,000। अभी फाइनेंशियल ईयर एंड का डेट आ गया, लेकिन किसी ने दिया नहीं होगा अभी तक, मंगा लेकिन दिया नहीं, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या अनरिसीव्ड। तो यहाँ पे प्लस करेंगे अपन, प्लस करो आप आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे प्लस, कितना है 7,500 है ना। और इसमें क्या किया है, ये बोर्ड का जो बुक है इसमें किया है, वो पिकनिक का जो इनकम है उसी से उन्होंने मालूम किया पिकनिक एक्सपेंस जो है वो माइनस कर लिया। पिकनिक एक्सपेंस भी है इधर, देखो पेमेंट साइड में देखो आप, 3rd वाला आइटम है पिकनिक एक्सपेंस, है क्या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसकी टोटल किया और इसी में से वो एक्सपेंस माइनस किया, और नेट इनकम पिकनिक का कितना हुआ तो इधर दिखाया। लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अपन ये बाहर दिखा सकते हैं और जो खर्चा है वो इधर दिखा सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझे क्या आप। हाँ, यानी पिकनिक से हुआ वाला रिसिप्ट और पिकनिक पे हुआ वाला एक्सपेंडिचर, तो इनकम है वो रिसिप्ट बोले तो इनकम साइड में पूरा लिखना, और एक्सपेंडिचर जो होगा पिकनिक पे पूरा का पूरा इधर लिखना। कोई क्या करते हैं और
एज पर बोर्ड बुक भी क्या किया है, वही इनकम में से उस एक्सपेंस को माइनस कर लिया, तो दोनों इक्विवेलेंट है, उससे दोनों से भी आंसर वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ टोटल अलग आती है, लेकिन आंसर जो मेन है, जैसा कि अपना एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है, या तो इधर आता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंस और इनकम, तो वो सरप्लस आता है, इसको अपन इक्वल आता, सॉरी, इसको अपन सरप्लस बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, डेफिसिट। समझ गया क्या? उसको आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो अपन उसको आउटर में ही दिखाएंगे, कितना होगा बोलो, 17,500, नहीं क्या, 17,500। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 19 को, 1 अप्रैल 19 मतलब पहला दिन, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल को अपन स्टार्टिंग बोलते हैं और 31 मार्च को एंडिंग बोलते हैं, और इसी साल का पहला दिन है वो, है कि नहीं। 1 अप्रैल 19 और आखिरी कौन सा रहेगा, 31 मार्च 20। तो यहाँ पे स्टेशनरी का कैसा कैलकुलेशन करना है, देखो यहाँ पे अपन बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लिखो आप मेरे साथ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 350। ओपनिंग क्यों बोला, समझ गए क्या आप? क्योंकि वो पहले दिन का है करके क्या। उसके बाद में आप देखो कि एक पेमेंट में स्टेशनरी पे कोई खर्चा किया है क्या, तो 8,000 खर्चा किया है, दिखा है ना। तो उसको बोलेंगे अपन परचेस। सिर्फ परचेस बोला तो चलता है क्योंकि हेडिंग है ना अपना स्टेशनरी का स्टॉक, तो परचेस है मतलब क्या परचेस है, तो स्टेशनरी का स्टॉक ही परचेस है। तो परचेस पेमेंट में टिक कर दो आप, परचेस लिख लिया अपन ने, 8,000 किया। उसके बाद टोटल करेंगे इसकी, हो जाएगी 8,350। उसमें से माइनस करो आप, एडजस्टमेंट में ही है फिर से। 31 मार्च को कितना बैलेंस है स्टॉक का स्टेशनरी के, 1,700 है, तो उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है वो है 1,700। माइनस करो और आउटर में कितना जाएगा बोलो, करो पट से माइनस मेरे साथ, देखो 50, फिर 3 में से 7 नहीं जाता तो कैरी लेना पड़ेगा, 13 में से 7 गए, कितने बचेंगे बोलो 6, और ये फिर 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है 5th वाली एडजस्टमेंट, ये समझ गए क्या। जैसा ओपनिंग में अपने पास 350 था, फिर परचेस किया 8,000 का, तो 8,350 का हो गया, और आखिरी में साल के आखिरी दिन इतना ही बचा, मतलब इतना क्या हो गया, वो खर्चा हो गया, मतलब उसको एक्सपेंडिचर हो गया अपन बोलेंगे। एक्सपेंडिचर में अमाउंट आई 6,650। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। 50% ऑफ, है ना, लेगेसियस एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो ये 50% है लेगेसियस, है ना, तो लेगेसियस देखो रिसिप्ट में कितना है, लेगेसियस लिखो रिसिप्ट में 40,000, इसको लिखा है यहाँ पे 40,000। इसमें का कितना बोल रहा है वो 50% कैपिटलाइज है ना, 50% माइनस करो फिर इसमें से, यहाँ पे लिखेंगे अपन कैपिटलाइज। और एक कैपिटलाइज कहाँ जाके ऐड होता है पता है क्या आपको, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल फंड में ऐड होता है। कहाँ पे ऐड होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड होता है, कैपिटल बढ़ता है उससे, लेकिन दिखेगी नहीं वो एंट्री क्योंकि अपने को बनाने ही नहीं लगाया उन्होंने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50% बोले तो 20,000, 40,000 का। आउटर में कितना जाएगा, 20,000। नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है कि डोनेशन की फुल अमाउंट कैपिटलाइज है ना, तो यहाँ पे एंट्री दिखाने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं दिखाने की ज़रूरत, अगर दिखाई तो कैसे दिखेंगे, दिखा देता हूँ फिर हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज अपन ने डोनेशन लिखा, कितना है अमाउंट देखो रिसिप्ट साइड में, डोनेशन है 60,000। पक्का, हाँ। मुझे दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ पहले से 60,000। एक मिनट मैं देख लेता हूँ ना, हाँ 60,000 लिखना मत आप,
माइनस पूरा फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन कैपिटलाइज है तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटलाइज। फुल अमाउंट बोले तो क्या होगा, पूरा 60,000 और बार कितना जाएगा 0। ऐसा दिखाने में कोई मतलब है क्या, नहीं। क्योंकि टोटल में तो आ ही नहीं रहा और पूरी की पूरी अमाउंट जाके कैपिटल फंड में ऐड होती है इसकी, इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया जाता। जब भी फुल अमाउंट ऑफ बोलेंगे कैपिटलाइज तो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं, पूरी की पूरी उधर ही जाती। तो मैंने आपको समझने के लिए सिर्फ दिखाया, ठीक है। तो एडजस्टमेंट तो अपनी कंप्लीट हो गई अभी। अब आते हैं अपन रिसिप्ट साइड पे, इसको कंप्लीट करते फिर पेमेंट साइड कंप्लीट करते हैं, ओके। तो ये जो है 7,000 ये कैश बैलेंस है और कैश बैलेंस कहाँ पे जाता है, ओल्ड बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओल्ड बोले तो पिछले साल के, लेकिन वो बनाना नहीं इसलिए इग्नोर करो, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट ये सब्सक्रिप्शन तभी बताया था, सब्सक्रिप्शन बताया था कि वो बाकी की सब्सक्रिप्शन अपने काम की नहीं, क्योंकि पिछली वाली पिछले साल में जाएंगी और ये जो प्री रिसीव्ड है ये भी कुछ काम की नहीं है अपने, है ना। क्योंकि वो जो अगर पूरा गणित रहता तो ये 2,000 जो है ना वो अपनी लाइबिलिटी में जाती, प्री रिसीव्ड नाम से। कहाँ पे जाती, नए वाले लाइबिलिटी में जाती। वो अगले वाली पहले ही आ गई, मतलब अगले साल की जो है सब्सक्रिप्शन वो अभी आ गई तो अपने पे लाइबिलिटी है उतनी, तो नए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाती हो, लेकिन फिलहाल वो इग्नोर करना पड़ेगा, उसका कोई काम नहीं। नेक्स्ट क्या है बोलो, एंट्रेंस फी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बोला है, देखो क्या बोला है, तो कैपिटल रिसिप्ट है बोले, तो कैपिटल रिसिप्ट है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब रेवेन्यू इनकम आता और इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता, तो ये भी अपन इग्नोर करेंगे। डोनेशन हो चुका, उसके बाद लेजेसियस हो गया, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये रेवेन्यू इनकम है, इधर लिखो रिसिप्ट साइड में है इसलिए इनकम में लिखो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं क्या, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अमाउंट है 7,000, बराबर है क्या, 7,000। नेक्स्ट है पिकनिक रिसिप्ट, नहीं पिकनिक रिसिप्ट हो गया अपना, हाँ पिकनिक रिसिप्ट पे एडजस्टमेंट ही हो गया। पोस्टेज, उसके बाद स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज लिखो एक्सपेंडिचर में, पोस्टेज कितना है 8,000 नहीं क्या, सर नहीं ना 1,000 रुपये ना, अरे सॉरी, अब तुरंत बताते जाओ मुझे, थोड़ा सा। पोस्टेज 1,000 है, पिकनिक एक्सपेंस हो गया सर, नहीं अपन ने रिसिप्ट लिखा उसमें से माइनस नहीं किया, मैंने बताया था ना आपको इधर लिखेंगे करके, याद है क्या, समझे। उसमें से माइनस नहीं करेंगे बोला अपन, जो कि उन्होंने इस प्रॉब्लम में माइनस किया है, अपन इधर सेपरेट लिखेंगे एक्सपेंडिचर को, दोनों चलता है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो इधर लिखो पिकनिक एक्सपेंस कितना है बोलो, पिकनिक एक्सपेंस 8,000, 8,000। नेक्स्ट है सैलरीज, सैलरीज, सैलरी भी 8,000 है। नेक्स्ट एनुअल गैदरिंग है ना, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस, गैदरिंग नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस है, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस है ना। तो कितना है एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस, 4,500। नेक्स्ट नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 7,500। नेक्स्ट रेंट, अब यही रेंट आपका रिसिप्ट साइड में रहता तो इधर आता है ना, कुछ आइटम ऐसे हैं कि दोनों साइड आ सकते हैं, क्योंकि वो इनकम भी है एक्सपेंस भी है, तो रिसिप्ट में रहेगा तो इनकम, पेमेंट में रहेगा तो एक्सपेंडिचर। तो कितना है रेंट बोलो, 12,000, 12,000। फिर चैरिटी, चैरिटी है 7,800। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस मतलब छोटा मोटा खर्चा, विविध वे बोलते हैं उसको, हाँ 3,200। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट, तो ये असेट में आएगा, बैलेंस शीट के यहाँ नहीं शो होगा, है ना।
फिर फर्नीचर नहीं आता यहाँ पे, अपन ने डिप्रेसिएशन लिख लिया जो कि एडजस्टमेंट में दिया था। बैलेंस है, इसका मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस है। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस भी कहाँ पे जाता है? असेट साइड में जाता है। तो अपना प्रॉब्लम अभी राइटिंग वर्क हो गया। अभी कैलकुलेशन करना है अपने को, इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एक तो सरप्लस निकलेगा, नहीं तो फिर डेफिसिट होगा, नहीं क्या? सर फिक्स डिपॉजिट नहीं लिखेंगे? फिक्स डिपॉजिट असेट वाला आइटम है, इसलिए नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रहता तो वो रेवेन्यू है, इधर आता, समझे क्या? फिक्स डिपॉजिट नहीं आता। क्या करना है अभी? टोटल करना है अपने को। तो टोटल कौन से साइड की करेंगे? पहले ये साइड की करेंगे। ज़्यादातर ये साइड की कम आती, लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभी ये साइड भी ज़्यादा आती है। तो एक एक करेंगे। तो ये वर्क अपन रफ में करेंगे और यहाँ पे फिर लिखेंगे। देखो करूँ? देखो ध्यान दो, थोड़ा सा गलत हो गया तो बताना। इधर माधुरी, इधर ही देखो। 1,38,000। अरे नहीं बाबा, देख लो ना, ये 500 लिख लेता हूँ। ये 3 हो गए, 500 है ना। अभी फोर्थ वाला डिजिट यहाँ पे कितना है? 7। 7 और 7 14 का 4, कैरी आया 1 है ना। 5वें अंक पे नहीं क्या? 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। बता अब 13 कितना आया था? 1,00,000 इतना ही आया था क्या? नहीं, ज़्यादा आ गया था। देखते हैं करके, देखो फिर से एक बार। देखो 3 0 है और इधर 500 है, तो 500 लिखे। फिर फोर्थ वाला डिजिट लिया, यहाँ पे 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। 14 का 4 कैरी आया 1, 1 + 9 10 हो गया, 10 + 1 11, 11 + 2 13 हो गया। ठीक है, 1,34,500 टोटल। फिर उधर की देखते हैं। लास्ट वाला अंक देखो, आखिरी तक 0 है लास्ट वाला डिजिट। ये कौन से साइड की टोटल हो गई अपनी? वो क्रेडिट साइड CR की, मतलब इनकम साइड की। और ये DR की दिख रहा हो, अभी लास्ट वाला 0 आया है ना। फिर दूसरा अंक देख रहे हैं अपन। दूसरा डिजिट देखो मेरे साथ, 5 बस आखिरी तक 5 ही है। फिर थर्ड वाला डिजिट देखो कितना है? 5 + 6 कितना? 11 11 + 5 16 16 + 5 21 21 + 8 29 29 + 2 31 का आएगा 1, कैरी हो जाएगा 3। कैरी 3 कौन से पे? कैरी 3 फोर्थ पे हो जाएगा। ये ध्यान दो, कैरी 3 है, लिखना नहीं। एक लिखना है तो पेंसिल से हल्का लिखना। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 5 + 6 11 + 1 10 नहीं 12 12 + 8 12 + 8 20 20 + 8 28 28 + 4 28 + 4 32 32 + 7 39 39 प्लस कितना? 2 39 + 2 41 41 + 7 48 + 3 51 51 का आएगा 1 और कैरी कितना हो जाएगा? 5। तो 5 कौन से डिजिट पे? 5th वाले डिजिट पे। 5 5 5 5 के बाद है 5 और सिर्फ 1 ही है। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो ये टोटल कितनी आई?